हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 3 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम सेकेंडरी सेल और पोटेंशियोमीटर टाइप के न्यूमेरिकल्स पढ़ाने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 15। 6 lead acid types of secondary cell, each of EMF 2 volt and internal resistance 0.015 ohm are joining in the series. Provide supply to resistance of 8.5 ohm. What are the current drawn by supply and terminal voltage? Now, सबसे पहले क्या बात है क्वेश्चन में आप लोगों को मालूम होना चाहिए। 6 lead acid सेकेंडरी सेल वाला जो एसिड है, ऐसे 6 एसिड आपको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। सीरीज में हमने आपको बोला था करंट विल बी कांस्टेंट। सीरीज में क्या कांस्टेंट होगा? करंट। और वोल्टेज विल बी वेरिएबल। तो यहाँ पे हम क्या से जाएंगे? 6 रेजिस्टर आर कनेक्टेड ऑन सीरीज, therefore total EMF must be addition. That means E1 plus E2 plus E3 plus E4 plus E5 plus E6 आएगा। Each of resistance will be 2 multiply 6, then each of EMF will be 12 volt. Now all resistors are series, then total internal resistance आपको क्या मिलेगा? इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज की फॉर्मूला R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6। each of resistors will be 0.015, then 0.015 multiply 6, इसका आंसर आपको 0.09 ओम मिलेगा। नाउ ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ। नाउ इसके साथ आपको प्रोवाइड किया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 8.5 ओम कनेक्टेड। देन टोटल रेजिस्टेंस मस्ट बी टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R 8.5 प्लस 0.09 8.59 ओम। टोटल EMF गिवन, टोटल रेजिस्टेंस गिवन, देन करंट विल बी, करंट की फॉर्मूला I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF विल बी 12, टोटल रेजिस्टेंस विल बी 8.59 और इसका आंसर आपको 1.4 राउंड अबाउट एम्पियर मिलेगा। एंड टर्मिनल वोल्टेज अपने को ऑलवेज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का ही मिलना चाहिए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी I R, कैपिटल R का ही टर्मिनल वोल्टेज फाइंड होगा। I वैल्यू विल बी 1.4, R वैल्यू विल बी 8.5। 1.4 इंटू 8.5 करेंगे तो आपको 11.9 वोल्ट मिलेगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर मिल गया। नाउ सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। A secondary cell after long use has EMF is 1.9 volt. Now अब secondary cell का use EMF आपको 1.9 volt मिल गया। उसके बाद क्या लिखा है? And a large internal resistance is 380 ohm. अब की बार इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत सारा ऐड हो गया और 3.80 ओम कनेक्टेड। What is the maximum current? Now हमने आपको पढ़ाया मैक्सिमम करंट की फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम करंट I will be E upon R। मैक्सिमम करंट कहीं पर भी फाइंड करना हो देन I इक्वल टू, वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं? E अपॉन R। और मैक्सिमम नहीं होता तो R प्लस R लिखते हैं। नाउ EMF विल बी 1.9 डिवाइड बाय 380, तो इसका आंसर 0.005 एम्पियर मिलेगा। नाउ क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। Could the cell drive from the string motor of the car? मोटर कार का करंट इतना कम नहीं होता। हमने आपको पढ़ाया था मोटर कार का वोल्टेज विल बी
30 वोल्ट होता है तो उसमें करंट इतना कम नहीं आ सकता। ये तो 0.005 डेट मीन्स 5 मिली एम्पियर जितना करंट हो गया, ऐसी मोटर कार में हम यूज नहीं कर सकते। तो एक्सरसाइज नंबर 15 वाला कंप्लीट। नाउ उसके बाद आने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज नंबर 17 के बारे में। What conclusions can you draw from the following observation on a register made of any मैंगनीन प्रॉपर्टी जो है उसके 12 ऑब्जर्वेशन है, उसको हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? तो उसके लिए हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, ये करंट की वैल्यू है, ये वोल्टेज की वैल्यू है। इससे आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ सकती है? V/I। नाउ अब क्या करना है? सबसे इजी वाला न्यूमेरिकल्स है, आपको V गिवन I गिवन रेशियो लेके आंसर लाना है और आंसर विल बी कंप्लीट। ऐसे कि हाउ मेनी टाइम्स? 12 टाइम्स। नाउ V विल बी 3.94 डिवाइड बाय 0.2 और इसका आंसर 19.7 ओम मिलेगा। नाउ ऐसे आपको हाउ मेनी 12 टाइम्स आंसर लाने हैं, ऐसे ही सेम कंक्लूज करना है। और उसके बाद आपको क्या आंसर आता है? इफ ऑल रेजिस्टेंस आर अप्रोक्स इक्वल, दैट मीन्स रेजिस्टेंस इक्वल मिलता है, देन फॉलो बाय ओम्स लॉ। इतना ही आपको आंसर लिखना है। और अगर इक्वल आंसर नहीं मिलता देन आपको आंसर क्या लिखना है? डज नॉट फॉलो बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो सकता है। नाउ ऐसे स्टार्ट करते हैं तो 7.87 डिवाइड बाय 0.4, इसका आंसर 19.67 ओम मिलेगा। नाउ ऐसे ही 11.8 डिवाइड बाय 0.6, आप इसका आंसर निकालेंगे देन 19.66 ओम मिलेगा। नाउ फोर्थ वाला 15.7 डिवाइड बाय 0.8 करेंगे देन 19.62 ओम मिलता है। नाउ यहाँ से आपको मालूम पड़ता है all resistors are approximate equal, that means follow by Ohm's law। आपको तो आंसर मिल गया है, फॉलो बाय क्या लिखना है? ओम्स लॉ। लेकिन सारे ऑब्जर्वेशन है तो आपको सारे ऑब्जर्वेशन ऐसे ही सॉल्व करने हैं। 19/7 डिवाइड बाय 1, उसका आंसर आपको क्या मिलेगा? 19/7। 39/4 डिवाइड बाय 2, इसका आंसर भी आपको क्या मिलेगा? 19/7 ओम। एज वेल एज 59.2 डिवाइड बाय 3, इसका आंसर भी आपको 19/7 मिलेगा। सेम 78.8 डिवाइड बाय 4, इसका आंसर भी आपको क्या मिलेगा? 19/7 मिलेगा। अब लिटिल चेंज होता है, 98.6 डिवाइड बाय 5 करेंगे देन 19/7 2 ओम आपको आंसर मिलेगा। एज वेल एज 118.5 डिवाइड बाय 6 करेंगे तब आपको 19.75 ओम आंसर मिलेगा। सेम 138.2 डिवाइड बाय 7 करेंगे देन 19.74 ओम आंसर मिलेगा। और लास्ट वाला 158 डिवाइड बाय 8 करेंगे देन 19.75 ओम आपको आंसर मिलेगा। ऐसे आपको ऑल न्यूमेरिकल्स में फॉलो बाय ओम्स लॉ, दैट मीन्स आपको कंक्लूड करना है कि फॉलो बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ फॉलो हो सकता है। नाउ ऐसे ही हम एक्सरसाइज नंबर 23 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब 23 और 22 बोथ एक्सरसाइज आर इक्वल पोटेंशियोमीटर वाला एक्सरसाइज है। उसमें क्वेश्चन जितना बड़ा है आंसर उससे भी बहुत कम वाला आंसर आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 30, फिगर शोज दैट, फिगर आपको क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं है इसलिए मैंने ड्रॉ की ही नहीं है। ओनली क्वेश्चन से आपको क्या चाहिए वो वाली वैल्यू याद रखनी है। फिगर शोज अ 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1.5 वोल्ट सेल, दैट मीन्स आपको क्या है 2 वोल्ट का पोटेंशियोमीटर है। इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से आपको 1.5 वोल्ट वाला ही सेल मिलता है। अब द बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इन ओपन सर्किट विल बी 76.3 सेंटीमीटर मिल गया। यहाँ से आपको स्टार्ट करते हैं तो L1 लेंथ विल बी, जो फर्स्ट वाली लेंथ है वो है 76.3 सेंटीमीटर when a resistance of 9.5 ohm used in the external circuit of the cell। जब एक्सटर्नल सर्किट हम यूज करने जा रहे हैं तब 79.3 सेंटीमीटर जितना ही लेंथ आपको प्रोवाइड है। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट from 64.8 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। अब जो बैलेंस पॉइंट है वो शिफ्ट हो गई और शिफ्ट हो जाने के बाद क्या है 64.8 सेंटीमीटर आपको गिवन। देन क्वेश्चन में आगे लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। इंटरनल रेजिस्टेंस दैट मीन क्या फाइंड करना है R, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी कनेक्ट 9.5 ओम। आपको इस न्यूमेरिकल्स में इतना ही यूज करना है। फिर से मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल सॉल्व कराता हूँ। हमने आपको पोटेंशियोमीटर की थियरी पढ़ाई है, उसमें हमने आपको क्या बोला था कि व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस वाली थ्योरम, व्हेन K2 इज ओपन, की ओपन हो जाती है तब नल पॉइंट ये मिलता है। की कनेक्ट करके बाद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद नल पॉइंट विल बी चेंज मिल गया और वो वाला नल पॉइंट क्या मिल गया L2। तब आपको क्या फाइंड करना हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आपको ओनली इंटरनल रेजिस्टेंस की फॉर्मूला यूज करनी है। देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर R इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। जितना क्वेश्चन है उससे तो छोटा वाला तो आंसर हो गया। नाउ R विल बी 9.5, L1 76.3, 64.8 माइनस 1 आपको आंसर मिलेगा। अब इसका आप कैलकुलेट निकालेंगे, राउंड अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस 1.7 ओम मिलेगा। 23rd वाला कंप्लीट। अब ऐसे ही और थियरिकल टाइप एक्सरसाइज नंबर 22। लेंथ से ही आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत अच्छा वाला होगा, ऐसा नहीं है। सबसे इजी वाला न्यूमेरिकल्स भी एक्सरसाइज 22 ही है। नाउ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तब सबसे पहले क्या लिखा है क्वेश्चन, फिगर शो अ पोटेंशियोमीटर सेल। फिर से पोटेंशियोमीटर की फिगर आपको मालूम है इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं की है। सेल ऑफ 2 वोल्ट and internal resistance is 0.4 ohm। अब क्वेश्चन में सेल का EMF गिवन 2 वोल्ट है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको गिवन 0.4 ओम है। मेंटेनिंग अ पोटेंशियोमीटर ड्रॉस अक्रॉस द रेजिस्टेंस वायर AB। जो पोटेंशियोमीटर का वायर जो है AB वायर, उसकी टोटल वोल्टेज 2 वोल्ट प्रोवाइड है। अब क्वेश्चन आएगा, a standard cell which maintain a constant EMF 1.02 give balance point 67.3 सेंटीमीटर। अब जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड वाला सेल प्रोवाइड करना है, उसकी लेंथ इज गिवन। लेंथ दैट मींस नल पॉइंट आपको गिवन। हाउ मेनी नल पॉइंट 67.3 सेंटीमीटर और उसका EMF आपको गिवन 1.02 वोल्ट क्वेश्चन में है। यहाँ तक क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन आ गया टू एज्यूम द वेरी लॉन्ग करंट ड्रॉप ऑफ स्टैंडर्ड सेल। दैट मींस स्टैंडर्ड सेल में जो करंट प्रोवाइड हो रहा है बहुत ही कम हो रहा है। A very high resistance 600 kilo ohm is put in series with। That means पोटेंशियोमीटर का जो नल पॉइंट है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल है, लेकिन हम वेरी हाई रेजिस्टर
600 किलो ओम कनेक्ट करते हैं, तो क्वेश्चन में आ गया द स्टैंडर्ड सेल एंड रिप्लेस बाय सेल अननोन ईएमएफ ई, देन बैलेंस 0.5 सेम 0.82.3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में आगे सेकंड वाला सेल जो E2 है वो E कनेक्ट करना है, तब नल पॉइंट आपको गिवन 82.3 सेंटीमीटर इज गिवन। देन फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, ई की वैल्यू क्या होगी? दैट मींस पोटेंशियोमीटर का यूज फर्स्ट सेल यूज किया, उसके बाद सेकंड वाला सेल यूज किया, तब यूज नंबर फर्स्ट हो सकता है E2 upon E1 equal to, we can write L2 upon L1, then E2 equal to E1 L2 upon L1 मिल जाएगा। Now E1 will be 1.02, L2 will be 82.3 divided by 67.3, और इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे 1.247 वोल्ट आपको ईएमएफ मिल जाएगा। अब जो क्वेश्चन है उसके आंसर ट्रू और फॉल्स, यस और नो में ही आंसर देने हैं, तो सारे आंसर में बोल देता हूँ। सेकंड वाला क्वेश्चन, What purpose does high resistance of 600 किलो ओम, वेरी हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से क्या फायदा होगा, क्या पर्पस है? तो कि वेरी हाई रेजिस्टेंस हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तब नल पॉइंट आपको मिल जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस की काउंट करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। विदाउट इंटरनल रेजिस्टेंस वी कैन फाइंड द नेक्स्ट ईएमएफ, कोई भी सेल का ईएमएफ, इसके लिए वेरी हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। थर्ड वाला क्वेश्चन, इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्ट ऑफ दिस हाई रेजिस्टेंस, ये बैलेंस पॉइंट अफेक्ट कर सकता है? नहीं। क्यों? हमने हाईली रेजिस्टेंस क्यों कनेक्ट किया है? रेजिस्टेंस के हमने आपको फॉर्मूला पढ़ा दी, R इक्वल टू V अपॉन I। रेजिस्टेंस जितना हाई होगा करंट उतना ही लो पास होगा। दैट मीन्स गैल्वेनोमीटर में करंट कम पास हो जाएगा, तब आपको मालूम है गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी ब्रेक डाउन। हमने गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर पढ़ा था, तभी आपको बोला था गैल्वेनोमीटर में वेरी हाई करंट नहीं होना चाहिए। तब आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सेकंड में भी क्या है कि हाईली रेजिस्टेंस क्यों किया है, तो उसका भी आंसर सेम है। करंट गैल्वेनोमीटर में से पास वेरी लो होगा, देन गैल्वेनोमीटर विल बी सेफ आ जाएगा। नाउ फोर्थ वाला क्वेश्चन, इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्ट बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस से अफेक्ट हो सकता है? यस। क्यों? सेल के साथ हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया है, ओनली इंटरनल रेजिस्टेंस यूज होगा। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी हाई हो जाता है तब हमने आपको बोला है मैक्सिमम करंट की फॉर्मूला क्या है, I max इक्वल टू E अपॉन R। आज के वीडियो लेक्चर में हमने फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल्स पढ़ा था, उसमें मैक्सिमम करंट E अपॉन R जैसा मिलता है, दैट मींस हाईली वोल्टेज आप फाइंड कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ वाला, would the method work above situation of driver cell of potentiometer had EMF 1 volt instead of 2 volt? 1 volt that means 2 volt का जो EMF है उसको चेंज करके 1 volt कर दे तो इफेक्ट कर सकता है? यस। अपनी जो टोटल वोल्टेज 2 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस के बदले हमने को वोल्टेज 1.02 और सेकंड 1.24 वोल्ट मिलेगा। अगर हम ड्राइवर सेल का वोल्टेज ही 1 वोल्ट रखते हैं तब हम इसका आंसर 1 वोल्ट से लेस वाला ही फाइंड कर सकते हैं। नल पॉइंट आपको मिल ही नहीं सकता। दैट मीन्स अगर ड्राइवर सेल दैट मीन्स जो बैटरी वाली अपनी सेल है उसको वोल्टेज सेल के वोल्टेज से कम हो गया तो हम नल पॉइंट फाइंड नहीं कर सकते, और ज्यादा हो गया तब आप नल पॉइंट ऑलवेज फाइंड कर सकते हैं। लास्ट वाला, would the circuit work well for the determination of extremely small EMF से order of millivolt? अगर हम मिलीवोल्ट ले लेते हैं तब नल पॉइंट जो होता है वो मिलीवोल्ट फॉर्म में ही मिलेगा, वो भी अफेक्ट नहीं कर सकता। दैट मीन्स ड्राइवर सेल का वोल्टेज
अपने सेल से ज़्यादा ही होना चाहिए। हमने चार्जिंग वाली थ्योरम एक्सटर्नल में पढ़ाई थी, तभी हमने आपको बोला था करंट इज फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। अगर सेल का वोल्टेज से कम वाला अपना ड्राइवर सेल का वोल्टेज होगा, तब सेल में से करंट ड्राइवर में चला जाएगा। दैट मीन्स ड्राइवर सेल विल बी चार्ज हो जाएगा, कैन बी ब्रेक डाउन भी हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम करंट 1 वोल्ट ही है। इसीलिए हर बार ड्राइवर सेल का वोल्टेज ईएमएफ से ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी हम ईएमएफ मेजर कर सकते हैं। और ये सब आपको कंक्लूज आंसर लिखना है इस न्यूमेरिकल्स में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखेंगे, और यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट से हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।